फर्स्ट ऑफ मैम बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। दो प्रोमो आए हैं आपके, प्रोमो 1 प्रोमो 2 दोनों को ही बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए किस प्रकार के कमेंट्स मिल रहे हैं सब आपके फ्रेंड्स से, इंडस्ट्री से, कैसा कमेंट्स? एक्चुअली जब इसका हमने मोशन पोस्टर लॉन्च किया था, वेयर माय फेस इज ऑल स्क्रैच्ड एंड ब्रूज्ड एंड ऑल, तो सबका सिर्फ एक वर्ड में रिप्लाई आया था, वाओ 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 एंड लुकिंग फॉरवर्ड। तो यस, वी हैव टचवुड गॉट वेरी गुड रिस्पांस, पीपल हैव लव्ड द पोस्टर एंड मुझे सबसे सिर्फ एक ही वर्ड का रिस्पांस मिलता जा रहा है, वाओ लुकिंग फॉरवर्ड, वाओ लुकिंग फॉरवर्ड। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इवन फैंस हैव बीन पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, रीपोस्टिंग इट, एंड एवरीबडी इज लाइक वी आर एक्साइटेड, वी आर सुपर एक्साइटेड, द पोस्टर लुक्स अमेजिंग। तो या इट्स ओके। अब जख्मी वेब सीरीज में क्या कैरेक्टर प्ले कर रही है जाना है, क्योंकि मोशन पोस्टर में देखा हमने बहुत ही अलग ही रोल में दिखाई दे रहे हैं आप इस बार, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। जख्मी एक ऐसी कहानी है एक जो किसी भी लड़की की हो सकती है। यू नो, जख्मी एक रेप विक्टिम की कहानी है, तो वो कोई भी हो सकता है, वो किसी के साथ भी ऐसी ट्रेजेडी हो सकती है, चाहे वो एक सेल्स गर्ल हो या कहीं भी काम करने वाली लड़की हो, वेयर some people one fine day decide that okay, just for their fun they want to ruin someone's life, or they beat her up, they rape her and then they leave her to die. बट वो लड़की की विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, वो जो है किस तरह से जो है उठती हैं, बचती हैं, शी सर्वाइव्स द ट्रेजेडी दैट हैपन्स टू हर एंड देन शी डिसाइड्स कि नहीं, यू कैन नॉट जस्ट डू समथिंग टू मी एंड गेट अवे विद इट। तो वो रिवेंज जो है अपना लेती हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ जख्मी इज़ वो कोई कोर्ट रूम ड्रामा, कोई बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं है कि आपने ऐसा क्यों किया, एंड वो ये सब कुछ नहीं करती। शी स्ट्रेट फॉरवर्ड गोज, बीट्स द शिट आउट ऑफ दोज पीपल जिनको मारने की ज़रूरत है, वो करती है, वो अपना रिवेंज लेती है वो लड़की। वो चुपचाप एक कोने में बैठ के, शी डज़ नॉट, जैसे मैंने हर जगह बोला है कि आई डू नॉट लाइक टू कॉल माई कैरेक्टर, जो सायरा का किरदार मैं निभा रही हूँ, मैं सायरा को विक्टिम बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। सायरा सर्वाइवर है, शी इज़ अ रेप सर्वाइवर, एंड हाउ ब्यूटिफुली शी कम्स आउट ऑफ दिस होल मेस एंड शी इज़ अ विनर एट द एंड ऑफ द डे, इज़ व्हाट जख्मी इज़ ऑल अबाउट। ओके, वेब सीरीज में एक बहुत ही अच्छा एक मुद्दा उठाया है, जो रेप विक्टिम रहते हैं, जो हमारे इंडिया में है। बहुत सारे ऐसे विक्टिम हैं जो आवाज़ ही नहीं उठाते, अपने ही मतलब वो घर में दबा दिया जाता है या बोला जाता है कि मत कहो, हमारे फैमिली की नाम खराब होगी। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या किस ऐसा क्या चीज़ हो जो मोटिवेट हो और अपनी आवाज़ उठाए हो? अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कोई मोलेस्ट हो गया है, कोई लड़की मोलेस्ट हो गया है, किसी का रेप हो गया है, तो मतलब उसकी बेइज्जती होती है इसमें। नहीं, मतलब ये ऐसी एक चीज़ है जो अनअवॉइडेबल है। मतलब जो ये तो किसी और का ऐसा दिमाग है ना, जो आपके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है, आपने इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो चुप बैठ जाना तो इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। चुप तो मतलब आपके साथ अगर कोई चीज़ गलत हो रही हो ना, तो चुप तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। आज फॉर्चुनेटली आई वुड से हमारे लॉ जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लॉ इतना स्ट्रॉन्ग है इन चीज़ों की तरफ, कि इतना सपोर्ट है लड़कियों को, दैट यू शुड नेवर सिट क्वाइट। और रेप एक ऐसी चीज़ है जो आप इसके विक्टिम मत बनो। कोई आपके साथ ट्रेजेडी हुई है, यू आर अ सर्वाइवर, ऑलवेज कंसिडर योरसेल्फ अ सर्वाइवर ऑफ सच थिंग्स। ओके, इस वेब सीरीज में आप वापस से विक्रम जी के साथ काम करने जा रहे हैं। आपकी डेब्यू मूवी हॉन्टेड भी विक्रम भट्ट के साथ थी, ये वापस से आप कर रहे हैं, तो एज अ मेंटर आपने ऐसा कोई चीज़ उनसे सीखी है या उन्होंने आपको गाइड किया जो आपको लाइफ टाइम काम आई है? जी हाँ, मुझे याद है जब मैं हॉन्टेड कर रही थी, विक्रम सर की एक ही लाइन है जो मेरे साथ हमेशा रही है, जो हमेशा वो मुझे सिखाते हैं। वो कहते हैं लेस इज़ मोर। आपको कभी भी कोई भी चीज़ देयर इज़ ऑलवेज, मतलब आप कोई चीज़ चीख के भी कर सकते हैं और आराम से भी कर सकते हैं। तो मैंने उनसे हमेशा काम रहना सीखा है। आई हैव सीन, वो एक ऐसे, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ एन एक्टर्स डायरेक्टर, मतलब वो बिना स्ट्रेस के काम करवा लेते हैं। ही इज़ ऑलवेज सो काम एंड कंपोज। मैंने उनसे वो सारी चीज़ें सीखी और ये लाइन मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगी कि लेस इज़ मोर।
ओके ये वेब सीरीज के साथ आप डेब्यू करने जा रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड, सो आर यू एक्साइटेड और नर्वस, और क्या डिफरेंस दिखता है क्योंकि यू आर वन एक्टर फ्रॉम अ बॉलीवुड, यू हैव वर्कड इन ऑल थ्री मीडियम्स, टेलीविजन, मूवी एंड नाउ डिजिटल, सो हैव यू फाइंड of course all three things are different. Web में जो है the beauty of web is there is no censorship in web. You know, you आर फ्री क्रिएटिवली, आप अपनी कहानी जो है क्रिएटिवली जितना बोल्ड आप दिखाना चाहते हैं, जो कुछ भी आप दिखाना चाहते हैं आप वेब में दिखा सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको ये सोच के शूट नहीं करना पड़ता कि अच्छा ये कट करना पड़ेगा, अच्छा ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा कम हो गया. यू कैन शूट इट द वे यू वांट, यू कैन शो इट द वे यू वांट, यू कैन पोर्ट्रे इट द वे यू वांट, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ वेब. तो वो एक अलग चीज़ है. फिल्म में ऑफ कोर्स हमें सेंसरशिप और UA सर्टिफिकेट्स और ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रख के शूट करना पड़ता है. टेलीविज़न इज़ समथिंग जो वी हैव टू शूट कंटिन्यूसली, तो बहुत कई बार हम कुछ चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता है. वेब में वो सारी चीज़ें हैं ही नहीं, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ वेब. ओके, एक्टिंग के अलावा आप में और एक खूबी है जो बहुत ही लोग जानते हैं और सराहते जो है आपकी सिंगिंग. सो वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर इन फ्यूचर? ओह, आई हैव एक्चुअली ऑनेस्टली मैं तो बॉम्बे सिंगर बनने ही आई थी. आई वाज अ कंटेस्टेंट फॉर सारेगामापा. तो मैंने अपनी फिल्म हॉन्टेड में भी गाया है. लंका में आई सैंग शीत लहर, जिसके लिए मुझे मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड अपकमिंग सिंगर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था. एंड मैं अपनी हर एक प्रोजेक्ट में कोशिश करती हूँ कि मैं एक गाना गाऊँ. तो आई एम कमिंग अप विद अ सिंगल ऑफ माइन. तो दोनों चीज़ें साथ में साइमल्टेनियसली हैं. ओके, आप एक एक्टर भी और एक सिंगर भी है. तो आज के दौर में मतलब बहुत जन देखा है जो सिंगर्स है, जो मेन जो फोटे हैं उनके सिंगर, एक्टर्स जो गाते हैं सिंगर, तो वो कहते हैं कि एक्टर्स कभी सिंगर नहीं हो सकते, सिर्फ वो उनके अपने एक्टिंग में फोकस करना चाहिए. तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल. आप अगर कोई और चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता है आप उन्हें रोक नहीं सकते. इट्स लाइक टेलिंग समवन दैट अच्छा आपने नाउ यू हैव ईटन समथिंग सो यू कैन नॉट ईट, यू कांट डू दैट. दैट इज़, आई वुड से, इट्स रॉन्ग. अब किसी ने अगर आज डिसाइड किया है कि हमें उठ के ये करना है तो वो कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द पर्सनस चॉइस इज़. हाँ, ऑफ कोर्स जो है आप कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज आपको जो प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं वो तो बहुत अच्छा गाते ही हैं. तो वो एक चीज़ है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा आई डू नॉट पुट माई माइंड इनटू इट, बिकॉज आप किसी को कुछ करने से रोक नहीं सकते. ओके, लास्टली 2 सवाल. आपके कोई अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट आप शेयर करना चाहें तो? मैं एक्चुअली आई एम कमिंग अप विद अ सिंगल ऑफ माइन. आई एम वर्किंग ऑन इट, बट उसको थोड़ा सा टाइम है, विच विल वी आर प्लानिंग टू रिलीज इट इन अगस्त और सितंबर, which is a सूफी जॉनर का गाना है, and I'm pretty sure सब एंजॉय करेंगे. ओके, वेब सीरीज में एक चेहरा दिखता है वुमेन एम्पावरमेंट का, तो आपके हिसाब से ट्रू एग्जांपल क्या है और क्या डेफिनेशन है आपके हिसाब से? वुमेन एम्पावरमेंट मैं कहूँगी, मेरे लिए द वुमन आई लुक अप टू इज़ प्रियंका चोपड़ा, बिकॉज उन्होंने एक ऐसी चीज़ कर दी है जो मतलब unimaginable and unbelievable. She has broken the glass ceiling, I would say. And of course जो है आप किसी भी औरत को ज़रूरी नहीं है कि वो काम से ही एम्पावर हो, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफिस जाए तो ही या पैसे कमाए तो ही. आप एक औरत को जब जो उनकी राइट प्लेस है इन अ सोसाइटी, when you give her the respect that she deserves, when you are educating her, when you are giving her her due, you are empowering her. And I would say जब आपकी सोसाइटी में औरतों की एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है, आप एज अ नेशन ग्रो करते हो, एज अ कंट्री ग्रो करते हो. तो ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े ऑफिस में ही लड़कियां एम्पावर होती हैं, या सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में. एक गांव में भी जब आप बच्चे को जो है डिसाइड करते हो कि अच्छा उसकी शायद 12 या 13 साल की उम्र में शादी नहीं करवानी है, उसे पढ़वाना है, यू आर एम्पावरिंग हर. सो हर एक लड़की के लिए वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब बहुत अलग होता है. लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहिए? 10 जून को आपकी वेब सीरीज आ रही है. Yes, 10th July 8 PM only on VB on the web.
and official Jio Cinema, and you can binge watch the series because सारे episodes आपको एक साथ आप download करके देख सकते हैं. And I'm really excited, and you guys will definitely enjoy it because it's not just a normal revenge drama. There's a lot of romance, there's a lot of action, and the music is very good. So yeah, do watch it. Thank you, my pleasure talking. Same here.